हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं शत्रुघ्न कुशवाहा आपका वेलकम करता हूं आपके प्यारे से चैनल ग्रेविटी गैंग पर, जहां मैं देता हूं को फिजिक्स के प्यारे प्यारे से लेक्चर। हम लोग का टॉपिक चल रहा है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। इसके पहले मैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड 8 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, जहां पर मैंने पूरी थ्योरी का पार्ट कवर किया हुआ है। अभी आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल। इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हमें स्टार्ट करने हैं। तो आज का जो लेक्चर है बहुत बेसिक बातों पर होगा। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, फॉर्मूलों की लिस्टिंग करेंगे, फॉर्मूलों का सेटअप समझेंगे, कुछ कैजुअल सी बातें होंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो आइए कॉपी पेन उठाइएगा और हमेशा की तरह जैसे न्यूमेरिकल्स की शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, मैं एक फॉर्मूला शीट तैयार कराता हूं, तो वैसे ही बना लीजिएगा एक हेडिंग, फॉर्मूला शीट। तो देखिए पहला हम लोग का फॉर्मूला क्या था, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, वेयर Q इज योर चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड V इज पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं और पोटेंशियल कहाँ पे, तो जैसे जैसे हम लोगों ने स्पेरिकल कैपेसिटर पढ़ा था, तो स्पेरिकल कैपेसिटर के केस में ये V पोटेंशियल होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी कैपेसिटर भी होता है। ओके, तो इसमें कोई कंफ्यूजन लेकर मत आइएगा। यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए चार्ज कूलम, तो इसकी एक यूनिट कूलम पर वोल्ट भी होती है, या फिर इसकी एक यूनिट यहां पर फैरेड। ओके, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। सेकंड जो हमारे पास फॉर्मूला था वो था कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर, C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ योर स्पेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर के कैपेसिटेंस का भी फॉर्मूला है, वेयर R इज योर रेडियस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर। क्लियर। इसके बाद हम लोग का जो अगला फॉर्मूला था, अब हम लोगों ने यहां पर बात स्टार्ट करी थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो मतलब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, ये हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लिया, इसका कैपेसिटेंस C है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट D है एंड एरिया ऑफ द प्लेट A है। और एक और चीज यहां पे फॉर्मूला था C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। नोड पॉइंट क्या था, देयर इज नो एनी medium between the plate of कैपेसिटर। मतलब यहां पर या तो फ्री स्पेस होगा, कोई मीडियम नहीं होगा, मींस कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यहां पर फीड नहीं है, या फिर एयर भी कह सकते हैं कि यहां पर एयर को यूज किया गया। देखिए मैंने कई बार समझाया है कि जो आपकी ड्राई एयर होती है ना, वो भी एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की तरह वर्क करती है। लेकिन अभी क्या होता है ना कि हम लोग की फिजिक्स में एयर के लिए या फिर फ्री स्पेस के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो मैटर नहीं कर रहा होता है। लेकिन याद रखिएगा यहां पर किसी तरह का कोई मीडियम यूज नहीं किया गया। देयर इज नो एनी, इसको क्लियर कर लो, यहां लिख लो डाइलेक्ट्रिक, इसको ऐसे कर लो, देयर इज नो एनी
इलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। फोर्थ फॉर्मूला क्या था? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेकिन कंडीशन क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कंडीशन क्या है कि यहां पर ये जो आप कैपेसिटर ले रहे हो, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज डी एंड द एरिया ऑफ प्लेट इज ए। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस प्लेट के बीच में के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंप्लीटली, पार्सली नहीं, कंप्लीटली, पार्सली नहीं, पार्सली नहीं, पार्सली नहीं, पार्सली नहीं, कंप्लीटली यहां पर फीड किया गया है। पूरी तरह से इसके बीच में, प्लेटों के बीच में ठूस ठूस के भरा गया है। ओके अभी समझ में आया? पूरी तरह से भरा गया है। तो ऐसे केस में जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी हो जाता है, वेयर K इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब विच इज कंप्लीटली फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ओके, फटाफट चारों फॉर्मूले आप नोट करिए, बहुत तेजी से नोट करिए, पॉज करिए और नोट करिए बेटा। कुछ कटा तो नहीं है? ओके ओके ओके। अब देखिए जरा, यहां पर क्या था? दोनों प्लेट के बीच में देयर इज नो एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, फ्री स्पेस या फिर एयर। यहां पे कंप्लीटली फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। अभी थोड़ी देर के लिए जरा इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लो और इसको आप इक्वेशन सेकंड सपोज कर लो, तो अपन लोग एक छोटा सा रिलेशन बनाएंगे। ये सारे पार्ट नोट हो गए ना? इसको मैं रफ कर रहा हूं। यहां से अपन लोग का नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा जो काफी काम का होगा, ये बात याद रखिएगा। लेट दिस इज योर C ओरिजिनल एंड दिस इज योर C डैश। ओके, तो एक काम कर लो, जो मेरा फिफ्थ फॉर्मूला होगा, कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इनकी मैं बात कर रहा हूं। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड को आप कंपेयर कर लो। तो एक बात देखो जरा, क्या लिखा हुआ है? C डैश इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। क्या इतने की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग ओरिजिनल कैपेसिटेंस है? मतलब कि उस समय का कैपेसिटेंस जब आपने प्लेटों के बीच में फ्री स्पेस लिया हुआ या फिर एयर की बात की है। इसका मतलब क्या होता है कि आप इसको ये लिख सकते हो, C डैश इज इक्वल्स टू के C नॉट। इज दैट क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। देखो एक चीज और याद रखिएगा, कभी कभी होता क्या है ना कि इसको, ये जो K होता है ना बेटा, ये हम लोग को पता होता है दिस इज माई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये मुझे पता होता है। कई बार क्या होता है कि जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में बैठते हो या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हो ना, तो वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं बोलता है, वो कभी कभी एग्जाम में कह देता है रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या बोला मैंने? ये सेंटेंस कहां सुना है? जब मैंने कूलम्स लॉ का लेक्चर कराया था तो वहां पे मैंने रिलेटिव परमिटिविटी का मीन्स समझाया था। तो इसका मतलब होता क्या है कि इसी चीज को याद रखिएगा, कभी कभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देगा, बहुत ही रेयर केस है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या कहता है कि वो बोल देगा आपसे कि दिस इज योर रिलेटिव परमिटिविटी। याद होगा आप लोगों को, रिलेटिव परमिटिविटी मैंने क्या बताया था? परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज कॉल्ड योर रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज डिनोटेड बाय K ऑल्सो। मेरी बात क्लियर? मेरी बात क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का 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 पक्का। ओके, पॉज करिए, नोट करिए, ये बात याद रखिएगा। कभी कभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलता है और कभी कभी न्यूमेरिकल्स मैं ही कराऊंगा, एक आध न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे जहां पर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम ले लूंगा, मैं रिलेटिव परमिटिविटी सेंटेंस यूज करूंगा और आपको समझना है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ K, लाइक दिस। समझ गए मेरी बात को? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको रफ कर दे।
इसके बाद देखिए जो हम लोग का नेक्स्ट फॉर्मूला था, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर partially filled with dielectric slab। अभी यहां पर कंप्लीटली फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात नहीं की जा रही है। ओके, अभी यहां पे मैं आपसे सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं। यहां पे मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लिया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डी है। यहां पर मैंने यहां पर एक किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पार्सली फील्ड किया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, थिकनेस मैंने यहाँ पर टी ले लिया, एरिया ऑफ द प्लेट मैंने यहाँ पर ए ले लिया। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K, वेयर T इज वॉट, T इज योर थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड D इज वॉट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अभी मैंने इसमें एक और बात समझाई थी, इसको जरा पॉज करके नोट करिए, फिर मैं बता रहा हूं क्या समझाया था। ओके, नोट हो गया। अभी देखो फॉर्मूले का सेटअप और कैसे बनाया था मैंने ये कहा था कि मान लो इसी में नोट पॉइंट करके करिएगा ऐसे। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ले लिया, इसमें यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब फीड है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसकी थिकनेस यहाँ पर T1 है। यहाँ पर एक और डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने ले लिया, इसकी थिकनेस बेटा T2 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर K2 है। मैंने एक और डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को लिया जिसकी थिकनेस T3 है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है, और ये एंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज योर D एंड द एरिया ऑफ प्लेट इज योर A। देन व्हाट इज द सेटअप ऑफ कैपेसिटेंस फॉर्मूला फॉर दिस कंडीशन। अब बताइए जरा मेरे को कैपेसिटेंस का यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होगा C इज इक्वल्स टू, ऊपर कोई चेंजेस नहीं आएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, इधर देखो जरा D माइनस थिकनेस T। अभी देखो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस होती थी ना, तो देखो यहाँ पे 3 तरह के डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैं और सबके थिकनेस यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 ब्रैकेट के अंदर, ये जरूर याद रखिएगा। वही वही ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज हो जाता है, इतनी छोटी सी गलती नहीं करना अपने को। प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, ये हम लोगों का फॉर्मूला तैयार हो गया। इसी तरह से जितने भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब फीड होंगे बेटा हम अपने फॉर्मूले बना लिया करेंगे। ओके, नोट करिए इसको फटाफट फटाफट नोट करिए। आज सिर्फ फॉर्मूलों की लिस्टिंग करनी है अपने को, छोटे छोटे क्वेश्चंस करने, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन की मैं बात नहीं करूंगा। आज हम सिर्फ देखेंगे ट्रेलर, क्योंकि पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या सर आप भी फिल्मी हो जाते हैं कभी कभी। हो गया, आ जाओ। इसके बाद देखो जो सबसे सबसे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल के लिए, वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या था? अरे सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने समझाया था, फटाफट देखिएगा। यहाँ पर ऐसे 3 कैपेसिटर लगे होंगे, कुछ इस तरह से बनेगा सेटअप। यहाँ पे क्या किया मैंने, बैटरी या सेल को लगा दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कैपेसिटेंस C1 कैपेसिटेंस C2 कैपेसिटेंस C3। बोलेगा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। गलत हो गया, नहीं, सीरीज में क्या होता है 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके ओके ओके। अच्छा, इसी में मैं
आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में बता देता हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैसा डायग्राम बना था, यहां पर एक कैपेसिटर ये लिया, यहां पर एक कैपेसिटर ये लिया, यहां पर एक कैपेसिटर ये लिया। ओहो यस सर, सही चल रहा सब कुछ। यहाँ पर ये लिया, यहाँ पे लाया मैंने, यहाँ से एक सेल से कनेक्ट कर दिया इसको, कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटेंस C2, कैपेसिटेंस C3। फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से होते हैं इस कॉम्बिनेशन में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफर, ओके, बट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या होता है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 point A and B is V. So the potential difference across each capacitor is same in parallel combination. बट यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज क्या आया Q, यहाँ से क्या गया Q1, यहाँ से क्या गया Q2, यहाँ से क्या गया Q3। यानी जो यहाँ पर चार्ज होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफर होता है। ये न्यूमेरिकल्स में समझना होगा, याद रखिएगा, ये पॉइंट्स बहुत काम आएंगे न्यूमेरिकल्स में। ओके ओके क्लियर। तो ये मेरे कुछ फॉर्मूलों की लिस्टिंग थी जो आपको फटाफट सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करता हूँ मैं। स्टार्ट करें, आ जाओ आ जाओ बेटा, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। अब मुलाकात करेंगे हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस से, शुरुआत करेंगे। आ जाओ, पहला क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, मुझे बताने में भी शर्म आ गई। देखो ये कुछ ऐसा बना, ये कुछ ऐसा बना, ये कुछ ऐसा, यहाँ पे ये लगा दिया मैंने एक कैपेसिटर, यहाँ पे ये लगा दिया मैंने एक कैपेसिटर, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ज्वाइंट कर दिया, यहाँ पे मैंने एक और कैपेसिटर, ये यहाँ पर क्या है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ओके, दिस इज 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। आप बहुत समझदार हो, फटाफट कर दो। आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड पे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पढ़े हुए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ा हुआ है, सब कुछ वैसे ही चल रहा। ओके, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला, मैं ज़्यादा पॉइंट मतलब अभी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अभी सिंपल है यार, ये दोनों क्या आपको पैरेलल नहीं दिख रहा, क्या दोनों पैरेलल नहीं दिख रहा? अगर पैरेलल दिख रहा है तो इसका मतलब 1 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा यार। सोचो आप, अरे भाई क्या करोगे, ए और बी के बीच में एक इमेजिनरी बैटरी लगा दो, लाइक दिस, ऐसे लगाया, यहाँ से क्या आएगा Q, इसमें क्या जाएगा Q1, इसमें क्या जाएगा Q2। चार्ज कैसे हो गए चेंज, यहाँ पर क्या आएगा Q1, यहाँ पे क्या जाएगा Q2, दोनों ऐड होके क्या बनाएंगे Q। ओहो यस सर, समझ गया मैं। तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गए, अलग अलग हो गए। जब चार्ज अलग अलग होता है, अभी मैंने समझाया था, मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के सेपरेट वीडियो डाले हुए हैं, आप वहां से जाकर अपने डाउट दूर कर सकते हो। तो अभी देखो यहाँ पे Q1 और Q2 क्या हो गए, अलग हो गए। अलग हो गए तो मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन, फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे। ये हो गया मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ रखा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का सी इक्विवेलेंट क्या होता है, बहुत गर्मी है यार। पैरेलल कॉम्बिनेशन का सी इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 प्लस C2, ओके। यानी सी इक्विवेलेंट C1 कितना है 1 माइक्रोफैरेड प्लस 2 माइक्रोफैरेड मीन्स 3 माइक्रोफैरेड। इसको तो अपन ने टेस्ट नहीं किया, इसका मतलब ये सर्किट एक छोटा सा सर्किट बन गया, छोटू सा सर्किट बन गया, कुछ ऐसा बन गया। दिस इज माई 3 माइक्रोफैरेड। ये सर कहाँ से आ गया, अरे यार इन दोनों का इक्विवेलेंट ये लगा दिया, और ये तो अभी लगा ही हुआ है। यस सर, दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी, दिस इज योर 3 माइक्रोफैरेड, वो लिख दिया, दिस इज योर 3 माइक्रोफैरेड। कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने 2 कैपेसिटर के लिए समझाया है, C इज इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। बेटा मेरे लेक्चर्स को देख लीजिएगा,
वहाँ पर सारी बातें आपको समझाई हुई हैं। ओके, C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C1 कितना है 3 इंटू 3/3 प्लस 3 3 जा 9/6, यानी कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 3 2 6 3/2 माइक्रोफैरेड 1.5 माइक्रोफैरेड इज योर आंसर। बात समझ गए। ओके, फटाफट पॉज करिए, नोट करिए, फटाफट पॉज करिएगा और नोट करिएगा। हो गया बच्चों वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, कमेंट सेक्शन में मत डालना ये नहीं आया, समझ लेना फिर। अगला क्वेश्चन इससे भी अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हल्का सा टफ कर लेते हैं। अभी नहीं सर, अभी कुछ आसान क्वेश्चन करा दीजिए सर, बच्चों पे रहम करिए सर। ओके, आ जाओ, अच्छा आसान वाला क्वेश्चन लो। दिस इज 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड, पॉइंट ए पॉइंट बी, फाइंड द, याद रखिए जो भी क्वेश्चन चल रहा है वो ये चल रहा है, लिख दे रहा हूं मैं। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ये मेरे को समझाना है कैसे सॉल्व होगा। अभी मेरी एक बात समझना, मेरी एक बात समझिएगा कि जिन दो पॉइंट के अक्रॉस कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए बोलता है ना, हमेशा उस पॉइंट को बिल्कुल 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 फ्री रख दिया करो। फ्री मतलब, फ्री का मतलब नहीं न्यूमेरिकल हटा दोगे, मतलब उस वाले पॉइंट को लास्ट में लाया करो। जैसे इसने कहा ना कि ए बी, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए बी के अक्रॉस इसने वैल्यू पूछी मेरे से, तो इस वाले ए बी पॉइंट पे जो कैपेसिटर लगा ना, इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करना। उसके पहले जो भी चीजें आपको दिख रही है कि सिंप्लीफाई की जा सकती है, उनको पहले सिंप्लीफाई कर लो। जिस पॉइंट के अक्रॉस पूछता है उस पे लगे हुए कैपेसिटर को हमेशा और हमेशा लास्ट में टच किया करिए, ठीक है। तो यहां से सारी बातें थोड़ी थोड़ी आप सीखना भी शुरू करिए, बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना भी शुरू करिए। ओके, तो यहां पर आते हैं हम लोग। हाँ, तो इसने पूछा ए बी के अक्रॉस, तो यहां पर ए और बी को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। ओके, दिस इज ए, दिस इज बी, 1 माइक्रोफैरेड। यहां पर देखिए जरा, इसमें क्या होगा, फिर से वही चीज, ए और बी के बीच एक इमेजिनरी बैटरी लगाइए, यहाँ पर कोई चार्ज आ जाएगा Q, वो चार्ज डिवाइड होगा, यहाँ पे जाएगा Q1, यहाँ पे जाएगा Q2, ये Q1 आएगा यहाँ पे और ये Q1 आएगा यहाँ पे। मेरे को एक बात बताओ, जब अमाउंट ऑफ चार्ज सेम होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन अगर होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/c इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होता है ना, यानी 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। नीचे क्या करेंगे, 1 को एलसीएम 3/1, c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3। नहीं आया गंदे बच्चे हो। 1 माइक्रोफैरेड, अमाउंट ऑफ चार्ज सब में सेम है, कौन सा कॉम्बिनेशन बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, 1/, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, 1/c सीरीज, 1 एलसीएम कर लिया, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/1 c सीरीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको उल्टा करो 1/3 माइक्रोफैरेड। इज दैट क्लियर, इतनी बात क्लियर। ओके, आ जाओ। इसका मतलब इसको तो मैंने टच नहीं किया, ये तो जैसे था वैसे ही छोड़ दिया मैंने। यहाँ पर कितना चार्ज आया था, Q2 आया था, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। ये तीनों कैसे थे, ये सीरीज में थे, इनकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 माइक्रोफैरेड आ गई सर। यहाँ पे चार्ज कितना था, Q1, इन दोनों में चार्ज कैसा है, अलग अलग, मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब इसको अगर सॉल्व करोगे तो C इन पैरेलल इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 हो जाएगा, सही है ना। ओके, मीन्स 1/3 प्लस 1, 3 को एलसीएम कर लीजिए, 1 प्लस 3 हो जाएगा, मतलब कि 4/3 माइक्रोफैरेड इज योर आंसर। फटाफट इसको पॉज करिएगा और नोट करिएगा।
हो गया बेटा, हो गया, क्लियर। अगला क्वेश्चन, मेरी बात एक बात याद रखना बेटा, जिस 2 पॉइंट के अक्रॉस आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो पूछता है ना, हमेशा उस पॉइंट वाले कैपेसिटर को रोक लिया करो और उसको सबसे लास्ट में यूज किया करो, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको हम लोग रफ करते हैं। इसका आंसर आप बताओगे, इसका आंसर आप फटाफट बताओगे मेरे को, क्योंकि आप मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो। आ जाओ ज़रा, थर्ड नंबर प्रॉब्लम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक कैपेसिटर ऐसे लिया, यहाँ पे मैंने एक कैपेसिटर ये ले लिया। अच्छा 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 अच्छा, इसको बैठा देते हैं, इसको बैठा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे ये 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड यहाँ पे मैंने लगाया। एक और कैपेसिटर ये लगाया मैंने 3 माइक्रोफैरड। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। बताओ बेटा आंसर क्या होगा। वीडियो पॉज कर लीजिए, एक बार ट्राई करिए। देखिए ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करिए बेटा, समझ लीजिए, ऑनेस्टी हटी और दुर्घटना घटी, याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखिए 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 देखिए, यहाँ से भाई साहब कोई चार्ज आएगा, कोई चीज़ ना ए और बी के बीच में इमेजिनरी एक बैटरी सपोज कर लीजिए। यहाँ से चार्ज Q आएगा, यहाँ पे क्या जाएगा Q1 जाएगा, इधर क्या जाएगा Q2 जाएगा। ये Q1 यहाँ पर आ गया, ये Q2 यहाँ पर आ गया। Q1 और Q1 दोनों में कैसे हो गए, सेम हो गए, सेम हो गए। तो कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब कि 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। यस सर। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो मैंने सीधे सीधे बताया है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर क्लियर। 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2। क्लियर। यानी सी सीरीज कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 अपॉन 4, 1 माइक्रोफैरड। और एक बात याद रखा करो कि जैसे दो सिमिलर वैल्यू के कैपेसिटर अगर सीरीज में लगे हैं तो उनका रिजल्टेंट, ये जो वैल्यू गिवन होती है ना, इसका हाफ होता है। जैसे 2 और 2 के लगे थे तो आंसर 1 माइक्रोफैरड आया। 3 और 3 के लगे होते 1.5 आता। 4 और 4 के लगे होते तो 4 का आधा, जो आधा हाफ होता वो 2 होता। 5 एंड 5 माइक्रोफैरड सीरीज में लगा होता तो 5 का हाफ 2.5 माइक्रोफैरड। तो थोड़ी सी चीज़ें फास्ट होंगी यार, आगे जाकर जितनी जल्दी कर लो उतनी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मतलब कि ये दोनों तो सॉल्व हो गए, और ये दोनों सॉल्व होने के बाद कितने हो गए, 1 माइक्रोफैरड। इसका मतलब ये सर्किट और कैसा हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 1 माइक्रोफैरड। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है 3 माइक्रोफैरड। क्लियर। कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा, यहाँ पे पॉइंट ए था, यहाँ पे पॉइंट बी था। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। 3 और 1 मतलब पैरेलल में क्या होता है, C1 प्लस C2, मतलब 1 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड, मतलब कि आंसर कितना आएगा, 4 माइक्रोफैरड। ये आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट पॉज करिएगा और नोट करिएगा। क्लियर। इतना हो गया बच्चा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। ओके ओके ओके, इसको रफ करते हैं। इतना सब आप लोग कर लोगे बेटा, मेरी बात समझो। क्वेश्चन थोड़े से बड़े करते हैं, जो सब बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए। देखो कितने हो गए थे, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में एक काम कर लो, एक काम कर लो, एक काम कर लो। हाँ, ये क्वेश्चन ले लो। यहाँ पर मैंने 3 कैपेसिटर लिए, 10 माइक्रोफैरड, 15 माइक्रोफैरड, 30 माइक्रोफैरड। इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया। यहाँ पे मैंने एक बैटरी को लगाया, 60 वोल्ट की बैटरी थी, ये प्लस ये माइनस। ये मेरा सर्किट था। देखिए कैलकुलेट क्या क्या करना है। पहला पॉइंट बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट
सेकंड बताना है पोटेंशियल डिफरेंस across each कैपेसिटर एंड थर्ड पार्ट मेरे को समझाना है एनर्जी stored in 15 माइक्रोफैराड ऑफ कैपेसिटर। इज दैट क्लियर? इसको करना शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, अभी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, वहाँ पे बहुत मज़ेदार क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैपेसिटर की शॉर्ट सर्किट कंडीशन क्या होती है, इसके बाद व्हीट स्टोन ब्रिज प्रॉब्लम क्या होती है, इसके बाद मेरे को ये देखना है मिरर इमेज प्रॉब्लम क्या होती है, फोल्डिंग सिमेट्री का मीन्स क्या होता है। तो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स अपने पास आएंगी। ठीक है, तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। अभी तो सब ऐसे ही चल रहा बच्चों वाला वीडियो। आ जाओ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, कौन सा कॉम्बिनेशन? क्या चार्ज फ्लो करने की जरूरत है? क्या चार्ज फ्लो करने की जरूरत है? अभी भी नहीं है यार, तीनों सीरीज में यार। जो चार्ज यहाँ से पास करोगे क्यू, ये वही इसमें भी रहेगा क्यू, वही इसमें भी रहेगा क्यू, होगा ना? हाँ, तो कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। मेरे को क्या पता है सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट क्या होता है? सॉरी 1 C सीरीज इज इक्वल्स टू 1 C1 प्लस 1 C2 प्लस 1 C3। 1 C सीरीज का इक्विवेलेंट निकालना है। 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30। 1 C सीरीज इज इक्वल्स टू 60 को एलसीएम करते हैं। 10 6 जा, 15 4 जा, 32 जा, क्या हो जाएगा? 6 10 12/60 1/5 माइक्रोफैरड अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 1/C सीरीज है। मैंने कई बार समझाया, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? उल्टा। तो जब मैं इसको यहाँ से उल्टा निकालूंगा ना इसका, तो क्या आ जाएगा? C सीरीज इज इक्वल्स टू C सीरीज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ से क्या हो जाएगा? दिस इज योर 5 माइक्रोफैरड इज योर आंसर। बात समझ गए? पहला वाला आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको पता चल गया, हो गया। आ जाओ, अब देखो जरा बेटा, अगला वाला पॉइंट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर अपने को समझाना है कि मतलब हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ये वाला पार्ट पॉज करिए, नोट करिए, फिर मैं अगला वाला पार्ट आपको समझाता हूँ, क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो प्रॉब्लम होती है। हो गया? पॉज कर दिया, नोट कर लिया, रफ कर दें? यस सर कर दीजिए, आपका मन सर, आपका बोर्ड है, आप रफ करिए, कुछ भी करिए। ओके ओके ओके। इसका मतलब कि इन तीनों को चाहो तो आप हटा दो और यहाँ पर केवल 5 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर लगा दो। ठीक है, आपके वर्क पे, आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो जरा इन्होंने सेकेंड वाला पार्ट का। अच्छा, सेकेंड वाले पार्ट में उन्होंने कहा कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है? Q/C1 हो सकता है ना? हो सकता है ना? यस सर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो सकता है? V2 इज इक्वल्स टू Q/C2 हो सकता है ना? और इसके अक्रॉस V3 इज इक्वल्स टू Q/C3 हो सकता है ना बच्चों? तो बेटा क्या अपने को Q की वैल्यू पता है? क्या अपने को Q की वैल्यू पता है? क्वेश्चन में नहीं पता है, तो पहले तो Q निकालो। Q निकालने के लिए मेरे को नेट पोटेंशियल पता है ना, यानी अपने को पता है कि V इज इक्वल्स टू 60 वोल्ट एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट क्या है? 5 माइक्रोफैरड, यानी 5 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। ओके, अपन लगा देगा Q इज इक्वल्स टू CV। दिस इज योर 5 इंटू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए था मेरे को, इसलिए 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V कितना है? 60। 5 6 जा 300 इंटू 10⁻⁻6 कूलम
यानी 3 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलम, दिस इज माई चार्ज, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज। बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया ना, क्वेश्चन हो गया ना बच्चा। देखो जरा, क्या V1 इज इक्वल्स टू Q/C1 है। Q आपने कितना निकाला, Q आपने निकाला हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई C1 कितना है 10 माइक्रो कूलम, मतलब कि 10 इंटू 10⁻⁻⁶। इसकी आप ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे, नहीं करोगे? करोगे। देखो अभी मैं कर दे रहा हूँ। ये क्या बचेगा 10⁻⁻5 ऊपर जाएगा, +5 बचेगा, क्या यहाँ से आएगा 30 वोल्ट। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं V2 की बात करूंगा तो Q/C2 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। और ये मेरे को कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 15 इंटू 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा, प्लस का होगा 2 जीरो बचेंगे, 15 2 जा 30, ये हो जाएगा 20 वोल्ट। ऐसे ही यहाँ से मैं अगर V3 की बात करता हूँ तो Q/C3 हो जाएगा। Q कितना है 3 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई C3 कितना है, तो ये मेरे पास है 30 इंटू 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा, बनाएगा यहाँ से 300 डिवाइड बाई 30, 10 से 10 खत्म, 3 1 जा 3 यानी आएगा 10 वोल्ट। देखो आंसर सही है। इनका सम कितना होगा 32 50 10 60, नेट अमाउंट पोटेंशियल का कितना था 60। यही तो यहाँ पे डिवाइड हुआ होगा। मेरी बात समझ गए बेटा? फटाफट इसको जरा पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया? बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप ईमानदारी से पढ़ाई करिए। क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, इसका लास्ट पार्ट देखिए। हो गया? इसका लास्ट पार्ट देखिएगा। इसमें इन्होंने थर्ड पार्ट पूछा है, एक और पार्ट इन्होंने दिया। इन्होंने क्या बोला थर्ड पार्ट में? इन्होंने बोला है एनर्जी स्टोर्ड इन 15 माइक्रोफैरड ऑफ कैपेसिटर। तो आप बात समझ गए होगे, 15 माइक्रोफैरड वाला ये है ना, तो यानी यहाँ पर C कितना है थर्ड वाले पार्ट के लिए 15 इंटू 10⁻⁻6 फैरड है। क्लियर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है V2। अरे इसको C2 ले लो, क्योंकि दूसरे ही नंबर पे लगा हुआ कैपेसिटर है ये मेरे पास, ये C1 C2 ये C3। ओके सर, इधर से काउंट करो मैं तो भी बीच में ये C1 C2 2 ही नंबर पे आ रहा। V2 कितना है, तो ये है 20 वोल्ट। क्लियर। एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV², बात समझ गए होंगे, हाफ। इसको हटा दूं यहाँ से, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ से क्या हो जाएगा C2 कितना है 15 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 20, ये कितना हो गया 10, 150 इंटू 10⁻⁻6, इधर लाइए 1.5 इंटू 10⁻⁻4 यूनिट क्या आ जाएगी, एनर्जी है, तो यहाँ पर हो जाएगी जूल। क्लियर। ओके, फटाफट पॉज करिएगा, नोट करिएगा, और इसके बाद एक और अच्छा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। एक और कर लेंगे, देखिए हो जाएगा, ये बहुत टाइम है। हो गया? हो गया। देखो अगली प्रॉब्लम करते हैं बेटा। नेक्स्ट वीडियो मिस मत करिएगा बेटा, और न्यूमेरिकल से स्टार्ट है, इसलिए कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम में मेरे लेक्चर्स हैं उसको आप कंटिन्यू देखते रहिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइप्स होंगे कैपेसिटर की प्रॉब्लम में। खैर अगली प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन आया, यहाँ पर एक कैपेसिटर मैंने लिया 200 माइक्रोफैरड, यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर लिया ऐसे बना लो, यहाँ पर मैंने लिया 200 माइक्रोफैरड, यहाँ पर मैंने लिया 300 माइक्रोफैरड। इन दोनों को मैंने ऐसे कनेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैंने एक सेल लगा दिया, इन्होंने दिया है दिस इज योर 120 वोल्ट ऑफ सप्लाई। क्लियर। क्वेश्चन ये है फाइंड दी, सीधा सीधा लिख दीजिए सर, ओके, फाइंड दी इक्विवेलेंट
कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट एंड चार्ज इन ईच कैपेसिटर। ओके, कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल। पहला वाला आंसर देखिए, कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सी पैरेलल C1 प्लस C2। आंसर समझ गए, 2 माइक्रोफैरड प्लस 300, 200 माइक्रोफैरड प्लस 300 माइक्रोफैरड, यानी 500 माइक्रोफैरड। दिस इज योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। अच्छा, दूसरे वाले पार्ट में इन्होंने जो पूछा, आ जाओ इधर, ये क्वेश्चन था ना, इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। कह रहा है कि चार्ज इन ईच कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना बेटा। हाँ, मैंने समझाया है ना कि दिस पॉइंट इज योर ए, दिस पॉइंट इज योर बी, अक्रॉस पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ पर भी ये वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट का होगा, इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो 120 वोल्ट होगा। बात समझ गए होंगे। तो पहले वाले में पूछ रहा है, देखिए सेकंड वाले में, पहले वाले के लिए देखिए मेरे को दे रखा है C1 इज इक्वल्स टू 200 माइक्रोफैरड, ओके, एंड V इज इक्वल्स टू वॉट, 120 वोल्ट। Q इज इक्वल्स टू बेटा CV होता है, यहाँ पर देखो C की जगह पे 200, V की जगह पे 120, Q इज इक्वल्स टू 12 2 24 इंटू 10 टू दी पावर 123 माइक्रोकूलम। माइक्रो में आंसर निकाला है, ठीक है ना, माइक्रोफैरड में कैपेसिटेंस था इसलिए। और ऐसे ही मान लो ये सेकंड में पहला वाला पार्ट हो गया। सेकंड वाले पार्ट के लिए C2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो C2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 300 माइक्रोफैरड, और वोल्टेज क्या दे रखा है 120 वोल्ट। तो क्या यहाँ पे मान लो पहले वाले के लिए Q1 हो गया, दूसरे Q2 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे C1 ले लो, ठीक, ये हो जाएगा C2V, मतलब कि 300 माइक्रोफैरड में है इंटू 120, 12 3 जा 36 इंटू 10 टू दी पावर 3 माइक्रोकूलम। ये आपके आंसर हो गए। बात क्लियर हुई? ओके, आज के लिए इतना लेक्चर सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आज के जो भी न्यूमेरिकल्स थे बहुत बेसिक न्यूमेरिकल थे, समझे मेरी बात को। नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा जहां पर मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में आपको आराम से सॉल्व करवा दूं। इसलिए बच्चों, अगर आपने मेरे लेक्चर को इतनी देर देखा है तो थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं बच्चों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा चैनल यूजफुल लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ बहुत सारा शेयर करें, ओके। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं व्हीटस्टोन ब्रिज और शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर का मीन्स समझाऊंगा, ओके। थैंक यू सो मच।